हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देने के लिए। आज का वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में। देखिए, सबसे पहले तो आपने अपने 2 ट्राइमेस्टर को बहुत ही अच्छे से पॉजिटिवली संभाल कर निकाल लिए हैं, लेकिन अब है असली परीक्षा। जी हाँ, जो कि शुरू होने वाली है। थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा होता है और संवेदनशील और सबसे ज़्यादा अहम भी होता है। क्यों? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है उस समय आपको सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जो है पूरा की पूरा आपकी प्रेगनेंसी को ख़राब कर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और वो 5 सबसे बड़ी गलतियाँ जो आपकी डिलीवरी को प्रभावित कर सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जानकारी अधूरी रही तो फिर खतरा और भी बढ़ सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है या वो क्यों इतना ख़ास होता है। तो देखिए, इसमें आपके जो बेबी का जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि उसका डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें जो है जो सेंसेस होते हैं, यानी कि उनका और जो डेवलपमेंट होता है वो अभी बाकी है। वो आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में ही होता है। इसी ट्राइमेस्टर में जो है आपको बेबी की जो ग्रोथ है वो समझ में आएगी। उसकी हलचल ज़्यादा से ज़्यादा आपको फील होगी। कभी उसकी किक ज़्यादा फील होगी, कभी वो रोलिंग करता हुआ आपको अपने पेट में महसूस होने लगेगा। माँ के शरीर में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि वज़न बढ़ जाना, बैक पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, सूजन हो जाना या फिर थकान बहुत ज़्यादा फील होना। ऐसे में ब्रैक्टन्स हिक्स जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जो फॉल्स लेबर पेन होता है, वो भी आपको महसूस हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ करनी है या किस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ऐसा क्या करें कि आपकी जो है डिलीवरी बहुत ही खूबसूरत हो। सही आहार लें, अपने डाइट को जो है न्यूट्रिशनफुल बनाइए। उसमें प्रोटीन होना चाहिए है, आयरन होना चाहिए है, कैल्शियम होना चाहिए है, हेल्दी फैट्स होना चाहिए है। आपका जो खाना होना चाहिए इन सब चीज़ों से पूरा रिच होना चाहिए, पूरा भरपूर होना चाहिए। ओमेगा 3 जो रिच फूड होते हैं, जैसे कि आपका अखरोट हो गया, आपका जो है अलसी जिसको फ्लेक्सी सीड्स बोलते हैं, उनके जो बीज आते हैं, उससे क्या होता है, जो बच्चे का जो ब्रेन होता है ना वो डेवलप होता है। मतलब जो आपका ब्रेन एक्टिविटीज़ होती हैं, ब्रेन डेवलपमेंट में ये दोनों कमाल का कमाल करते हैं। पानी और हेल्दी लिक्विड्स आप पर्याप्त मात्रा में पीजिए। आप जो है पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं। जूसेस आप थोड़ा कम लीजिए, क्योंकि जब फ्रूट में से हम जूस निकालते हैं तो जूस में जो है बहुत सारा शुगर कंटेंट जो है बढ़ जाता है, जो कि बच्चे के लिए और आपके दोनों के लिए ख़राबी कर सकता है। दूसरा बहुत अहम चीज़ है कि आप इस वक्त जो है अपने बेबी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हर दिन कम से कम जो है 10 बार आपको बच्चे की मूवमेंट फ़ील होनी चाहिए है। अगर बेबी मूवमेंट में आपको कमी लग रही है तो विदाउट फेल, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, यू हैव टू विज़िट योर डॉक्टर, यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर। आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि आपको जो है मूवमेंट कम फील हो रही है। तीसरा है रेगुलर डॉक्टर को विज़िट करना। जी हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी डिलीवरी जो है एक्सपेक्टेड डेट से पहले हो जाती है, तो आपको अपॉइंटमेंट लीजिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाइए और बहुत कम ड्यूरेशन में आप जो है अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर को विज़िट कर सकते हैं।
इसमें डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर लेवल हो गया, आपका वेट गेन पर जो है नज़र रखेगा और उसका एग्ज़ामिन करेगा। उससे डिलीवरी में काफ़ी फ़ायदा होता है। चौथा हम बात करते हैं कि डिलीवरी प्लान कैसे करें। जी हाँ, हॉस्पिटल बैकपैक करें जिसमें ज़रूरत डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हैं, कपड़े होने चाहिए हैं, बेबी एसेंशियल थिंग्स होनी चाहिए हैं। डॉक्टर से नॉर्मल या फिर सिजेरियन डिलीवरी की संभावना पर आप जो है डिस्कस कर सकते हैं कि आप क्या प्रेफर करेंगे और आप ख्वाहिश क्या है, आपका कंडीशन क्या है, आप भी पेन जो है बियर कर पाएंगे कि नहीं। ये सारी चीज़ें एक जो है फ्रेंडली नोट पे जो है आप जो है डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आपको जो है हल्की फुल्की जो है एक्सरसाइज करते रहना है। केवल एक्सरसाइज और वॉकिंग से जो है डिलीवरी को आप आसान बना सकते हैं। एक ही पोजीशन में आप ज़्यादा देर तक ना बैठे ना लेटे, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है डिस्टर्ब हो सकता है, वो इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें इस समय आपको बहुत नुकसानदेह भी हो सकती हैं। जी हाँ, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप क्या ना करें, चलिए हम आपको डिटेलिंग में बताते हैं। देखिए, आपको गलत सोने की आदत ना डालें। जैसे अगर आप स्ट्रेट सो रहे हैं तो बहुत देर तक आप स्ट्रेट पोजीशन में ना लेटें, क्योंकि उससे बच्चे का डेवलपमेंट रुक सकता है। उससे आपको जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए जो है आप अपने बाईं करवट लेटें, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके यूट्रस में सफिशिएंट मात्रा में पहुंचता है, जिससे बेबी डेवलपमेंट हो गया, आपका यूट्रस की हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। दूसरा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, यानी कि आपको चिंता नहीं करनी है। नेगेटिव सोच और तनाव को जो है आप दूर करिए, क्योंकि इससे जो है प्री टर्म लेबर का जो खतरा है बढ़ सकता है। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स कीजिए और पॉजिटिव रहिए और अपने बेबी के बारे में सोचिए। तीसरा है, बिना डॉक्टर के पूछे आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो पेन किलर हो गया, चाहे वो एंटीबायोटिक हो गया, चाहे जो भी मेडिसिन हो गया, आप सबसे पहले डॉक्टर की परमिशन लीजिए और उसके बाद जो है आप वो उस दवाई का सेवन कीजिए। तीसरा है, बहुत ज़्यादा मीठा या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। मैं समझ सकती हूँ, देखिए मैं समझती हूँ कि उस टाइम पे जो है आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने का, चटपटा खाने का, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड वो आपके बच्चे के लिए जो है काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो मीठा और जंक फूड आपको जितना आप उससे दूर रहेंगे, आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। वैसे जंक फूड हो गया, मीठा हो गया, उससे जो है आपको जो है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का जो है खतरा बढ़ सकता है। जी हाँ, नमक और तले भुने जो खाने होते हैं, ये सब जो है आपको सूजन दे सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो इसका भी आप सेवन जितना कम हो सके आप उतना कीजिए। अच्छा, लंबे समय तक आप जो है खड़े या फिर बैठे ना रहें, इससे आपका ब्लड क्लॉटिंग और बैक पेन हो सकता है। तो आपको जो है लंबे समय तक ना ही खड़ा रहना है और ना ही बैठना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है और इससे जो है आपको बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। हर 30 मिनट में आपको जो है हल्की फुल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है। इससे आपकी जो नसें होंगी वो ब्लॉक नहीं होंगी, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि अगर कोई दिक्कत आए तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, देखिए, प्रेगनेंसी का जो सिनेरियो होता है वो बहुत रोलर कोस्टर होता है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप जो है तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। जी हाँ, आपको जो है डॉक्टर का नंबर या किसी भी हॉस्पिटल में जो भी इंचार्ज हो या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसका नंबर आपको हर समय अपने पास रखना है। मैं आपको ना कुछ लक्षण बताती हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है तो आप जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में स्पेशली जो है तुरंत आप डॉक्टर को अपने कॉल करके सलाह ले सकते हैं। अगर आपके पेट में लगातार पेट में दर्द हो रहा है निचले हिस्से में, या फिर आपको ऐंठन है,
या फिर मरोड़ सा है, या फिर आपको तेज़ सर में दर्द है, या आपको धुंधला दिख रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, या अचानक से बेबी की जो है मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही है, या फिर आपकी जो बच्चे की मूवमेंट है वो कम फील हो रही है, या फिर आपकी जो वाटर बैग है यानी कि जो पानी की थैली है वो अचानक फट जाती है, ब्लीडिंग का होना, या फिर ब्राउन डिस्चार्ज होना। याद रखें, कोई भी छोटी समस्या अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा, ये आप पर भारी पड़ सकती है। ध्यान रहे, प्रेगनेंसी में आपको हर एक मूवमेंट का ध्यान रखना है। डिलीवरी के लिए मैं आपको एक स्पेशल टिप्स देती हूँ। आप जो है म्यूज़िक सुनिए, रिलैक्स रहिए ऑल द टाइम। बेबी अब आपकी भावनाएं महसूस कर सकता है। ऐसे में आप पॉजिटिव रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो आपका जो बच्चा है वो हेल्दी होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपको अपना जो मेंटल हेल्थ है उसका बहुत ध्यान रखना है। पार्टनर और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सपोर्ट लें। मेंटल हेल्थ के लिए आप जो है योगा करें, मेडिटेशन करें, अपनी हॉबीज़ को इन्वॉल्व करें और गहरी गहरी सांस लेकर एक्सरसाइज किया करें। इससे लेबर जो पेन है उसमें आपको मदद मिलेगी। अपने अस्पताल हॉस्पिटल जाने की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर लें। अब आपका सफ़र सबसे खूबसूरत पड़ाव पर है। तैयार रहें, खुश रहें और अपने आने वाले नन्हे मेहमान का स्वागत जो है दिल खोल कर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर जितना एक्साइटिंग है उतना ही ध्यान देने वाला भी होता है। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो और आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को फॉलो करें और मेरे द्वारा बताई गई डिलीवरी टिप्स भी आप जो हैं इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, आपका बच्चा जो है बहुत ही खूबसूरत पैदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पुत्रूज मिमी को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं फिर से मिलती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।